Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video we are going to start with the chapter 7 coordinate geometry, and this is the first question of the exercise 7.1. Question is saying that find the distance between the following pairs of points. आपके पास points given है. सबसे पहले जो आपको point given है, let us suppose the first point be P, which is 2,3, and second point is Q. Let us suppose second point is Q, which is 4,1. अब जो आपके पास P पॉइंट है, इसमें आप x1 लेट करेंगे 2 को और y1 आप लेट करेंगे 3 को. क्लियर है? P पॉइंट में आपके पास क्या है? x1 2 है, y1 क्या है? 3 है. सिमिलरली Q पॉइंट में आपके पास x2 जो होगा वो 4 होगा और y2 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल. क्लियर? नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप दो पॉइंट्स के बीच में? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट P. P क्या आपके पास एक पॉइंट है और सेकंड पॉइंट जो है आपके पास वो क्या है स्टूडेंट्स? Q. दिस इज द सेकंड पॉइंट Q. और इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. हाउ यू विल फाइंड आउट? You will find out using the formula of the coordinate geometry. Distance which is PQ equal to square root of, one second, let me, square root of x2 minus x1. फॉर्मूला क्या होता है? x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. क्लियर है? इस फॉर्मूले के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस मिल जाएगा टू पॉइंट्स के बीच में. तो फर्स्ट पॉइंट को मैंने क्या लेट किया है? P लेट किया है, 2,3 है. और सेकंड पॉइंट जो Q है उसको मैंने क्या लेट किया है? 4,1. अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 4. x1 क्या है? 2 और होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 क्या है आपके पास? 1 है माइनस y1 क्या है? 3 होल स्क्वायर. नाउ PQ will be equal to square root 4 minus 2 will be 2 square plus 1 minus 3 will be minus 2 square. Now PQ is equal to square root 2 square will be 4 plus minus 2 square will be 4. 4 plus 4 क्या हो जाएगा? 8. आपके पास क्या वैल्यू आएगी PQ की? स्क्वायर रूट ऑफ 8. अब 8 क्या फैक्टर्स निकालिए. PQ will be equal to स्क्वायर रूट ऑफ 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई 2. यहाँ पे आप 2 को कॉमन ले लेंगे और ये आपका क्या बन जाएगा? 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है स्टूडेंट्स? 2. तो 2 √2 आपका आंसर आ जाएगा. क्लियर है? 2 आपका कॉमन आ गया, इसको मैंने स्क्वायर रूट के बाहर ले गया. स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया आपके पास वैल्यू? √2. तो डिस्टेंस जो है आपका PQ वो किसके इक्वल आ रहा है? 2 √2 आ रहा है. Distance between the 2 points is 2 √2. Clear? What is distance between the 2 points? 2 √2. Similarly, moving on to the second part of this question. In this question, you have to find out the distance between the 2 points. और आपको 2 points कौन कौन से given है? -5,7 and -1,3. Let us suppose this is the first point and this is the second point. फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या गिवन है? -5,7. ये आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक पॉइंट के. क्लियर? फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? x -5 और y क्या है आपके पास? 7. सिमिलरली आपको सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -1,3. अब आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है. कैसे निकालेंगे आप? लेट अस सपोज फर्स्ट पॉइंट बी Q एंड सेकेंड पॉइंट बी, सॉरी, फर्स्ट पॉइंट को आप P मान लेंगे, सेकेंड पॉइंट को आप क्या मान लोगे? Q. तो यहां पे स्टूडेंट्स आप देखिए, आप x1 को क्या लेट करोगे? -5 और y1 को क्या लेट करोगे आप? 7.
ये P पॉइंट्स के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स। क्लियर, x1 एंड y1 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P पॉइंट। और जो आपके पास y पॉइंट है उस सॉरी q पॉइंट है उसमें क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स x1 सॉरी x2 इक्वल टू -1 एंड y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। These are the coordinates of the point q. Clear? Now you will use the formula of the distance. Distance का formula क्या होता है, pq is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Clear है? अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। pq will be equal to square root of x2 की जगह पे क्या आएगा स्टूडेंट्स -1 और x1 की जगह पे क्या आएगा -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस नाउ y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, y1 की वैल्यू क्या है 7, तो ये हो जाएगा 3 - 7 होल स्क्वायर। नाउ pq विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 - 1 विल बी 4 स्क्वायर प्लस 3 - 7 विल बी -4 स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट 4 square will be 16. Similarly, 4 square will be 16. 16 plus 16 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 32. What is 16 plus 16? 16 plus 16 is 32. अब आप 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स क्या होंगे 32 के 2 multiply with 2 multiply with 2. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 and 16 2 जा 32. अब आप पेयर्स बना लीजिए। ये आपके पास फर्स्ट पेयर बन गया, ये आपके पास सेकंड पेयर बन गया। सो 2 multiply with 2 will be 4, तो 4 आपका कहाँ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगी वैल्यू 2 रह जाएगी। क्लियर है? फर्स्ट पेयर से आपने 2 को कॉमन ले लिया, सेकंड पेयर से आपने 2 को कॉमन ले लिया और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ 4, 4 को आप कहाँ पे लेके आ गए स्क्वायर रूट के बाहर। या फिर आप यूं भी कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विल 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, तो 4 को मैं कहाँ पे लेके आ गया स्क्वायर रूट के बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहेगा आपके पास 2 रिमेनिंग। सो PQ की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4 square root 2. This is your answer. The distance between the 2 points is 4 root 2. क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लर्न करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से a, b माइनस a, माइनस b। तो हम आप यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है a, b। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास -a, माइनस b। फर्स्ट पॉइंट को मैं लेट कर रहा हूं p, सेकंड पॉइंट को मैं लेट कर रहा हूं q। अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास P1 है उसमें x1 क्या आ जाएगा आपके पास a और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास b आ जाएगी। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास x, y, दैट मींस x1 और y1 आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं P पॉइंट के, जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है। सिमिलरली आपके पास जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 इज इक्वल टू -a और y2 इज इक्वल टू -b। ये क्या है आपके पास Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, यानी कि सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास x2, y2। अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या होगा आपके पास PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले तो आप डिस्टेंस PQ इक्वल टू एज इट इज रहने देंगे, स्क्वायर रूट की वैल्यू लगाएंगे आप। x2 की वैल्यू क्या है -a और x1 की वैल्यू क्या है a, तो ये क्या हो जाएगा -a होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास -b और y1 क्या है b, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास -b होल स्क्वायर। नाउ PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस विल बिकम -2a होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो दिस विल बिकम -2b होल स्क्वायर। तो PQ will be equal to square root -2a whole square will become
4a square plus minus 2b whole square will become 4b square. अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा आपके पास, 4 कॉमन आ जाएगा. कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 4. सो पी क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 आपका ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा. ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज. स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 2. स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. सो पी क्यू विल बी इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और अब स्क्वायर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो आपके पास डिस्टेंस क्या आ गया 2 पॉइंट्स के बीच में, 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप फर्स्ट क्वेश्चन के आपको 3 के 3 पार्ट्स क्लियर है. बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. जस्ट आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन थे 2 पॉइंट्स के, क्लियर, और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था. और मैंने उन दोनों पॉइंट्स को क्या लेट किया है, पी क्यू. फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास है उसको मैंने पी लेट किया है क्वेश्चन में. सेकंड पॉइंट जो आपके पास है उसको मैंने क्यू लेट किया है. और आपको पता है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं. कौन कौन से, एक्स और वाई. हम सिर्फ 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं. आपके पास किस चीज की बात कर रहे हैं हम, 2 डायमेंशनल की. 2 डायमेंशनल में आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स और वाई. तो हम फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेट कर रहे हैं, x1 और y1. सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है उसके हम कोऑर्डिनेट्स को क्या लेट कर रहे हैं, x2 और y2, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज को. क्लियर है? मूविंग ऑन टू दी सेकंड क्वेश्चन नाउ. सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 and 36,15. Can you find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. सबसे पहले तो आप इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. आपको डिस्टेंस पूछ रहा है ये 2 पॉइंट्स के बीच में, जो कि आपके पास गिवन है 0,0. तो 0,0 को मैं क्या मान लूंगा, P. P पॉइंट के आपके पास क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 0,0. सिमिलरली आपको सेकंड पॉइंट को क्या मान लेना, Q. Q पॉइंट के पास आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, 36,15. क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, x1, y1. ये क्या आपके पास P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है. Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे आपके पास, x2, y2. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द Q पॉइंट. क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1. और जो सेकंड पॉइंट Q है आपने लेट किया है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या बता रहे हो, x2, y2. अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करोगे. व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी क्यू, विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये क्या आ गया आपके पास, डिस्टेंस आ जाएगा. इस फॉर्मूले के थ्रू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में. क्लियर? Now PQ will be equal to, now you will put the values. x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 36, और x1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 0. तो 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2. y2 क्या है, 15. 15 माइनस 0 होल स्क्वायर. Now PQ will be equal to 36 minus 0 will be 36 square plus 15 minus 0 will be 15 square, which will be equal to how much, 36 square will be 1296 plus 15 square will be 225. अब आपके पास इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके क्या आएगा रिजल्ट, 1521. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इज 39. सो द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इज 39. क्लियर है? जो आपके पास डिस्टेंस आएगा 2 पॉइंट्स के बीच में वो क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा. ये आपके पास वो फर्स्ट जो आपके पास पार्ट था उसका आंसर आ गया आपके पास. क्लियर? अब आपसे क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. तो सेक्शन 7.2 कहां पर है बुक में, आप देखिए यहां पर. ये आपके पास बुक है स्टूडेंट्स क्लास 10th की. क्लास 10th की बुक में आप देखिए सेक्शन 7.2 कहां पर है. दिस इज द सेक्शन 7.2.
सेक्शन 7.2 में आपसे क्या कह रहा है, ए टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। क्लियर? आपको क्या गिवन है, फिगर में देखिए आप, फिगर में आपको टाउन गिवन है ए एंड बी, इन दोनों टाउन के बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और जो टाउन ए है वो 36 किलोमीटर ईस्ट है, कहां से, टाउन बी से, एंड टाउन बी इज 15 किलोमीटर नॉर्थ, 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। तो आपको डिस्टेंस क्या निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ए बी, और जो आपके पास पॉइंट है ये साउथ में, बी के जो साउथ में एक पॉइंट है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। तो जस्ट आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। पाइथागोरस थ्योरम को आप कैसे यूज करेंगे, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए बी जो आपके पास डिस्टेंस है, अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि डिस्टेंस जो है टाउन ए से बी के बीच में क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके सामने ही मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कैसे। सबसे पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं आपके लिए। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर, दिस वाज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ आई विल सॉल्व द सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। अब ये आपके पास डायग्राम है, यहां से टाउन ए है आपका, स्टार्ट हो रहा है टाउन बी के लिए, क्लियर? और टाउन बी जो है आपका 15 किलोमीटर नॉर्थ है, कहां से, टाउन ए से। दिस इज द टाउन ए, दिस इज द टाउन बी, और इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? आपको डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है, ए बी के बीच में। आपको गिवन है पॉइंट ए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस आपको गिवन है स्टूडेंट्स, कितना, क्वेश्चन में 36 किलोमीटर। क्लियर? और आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, जो पॉइंट बी है वो कितना, 15 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ है, 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो आप कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 36 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए, 1296, प्लस 15 square will be 225. Now AB square will be equal to 1521. Now AB will be equal to square root of 1521. किसके इक्वल आ जाएगा ये, 39 के इक्वल। तो आपके पास डिस्टेंस AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। द डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन A to the town B is 39 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो आपके पास क्या आ गया, 39 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। मूविंग ऑन टू दी थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कोलिनियर का मीनिंग होता है लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइंग इन ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर? यानी कि जो पॉइंट्स है आपके पास, जो पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये कहां पे लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता लगाना है। दैट मीन्स लेट अस ड्रॉ अ लाइन। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है स्टूडेंट्स। यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास गिवन है वो क्या है, 1, 5।
सेकंड पॉइंट आपका मिड में आ जाएगा, वो क्या है आपके पास 2,3, और थर्ड पॉइंट जो आपके पास लास्ट पॉइंट है वो क्या है -2, -11। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट है, लेट अस सपोज फर्स्ट पॉइंट भी P, सेकंड पॉइंट भी Q एंड थर्ड पॉइंट भी R। तो आपने 3 पॉइंट्स को क्या लेट कर लिया, P Q R। आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स है P Q R, क्या ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं लाई कर रहे हैं, क्या आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, PQ डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करेंगे। PQ डिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, x1 y1 और x2 y2 डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। क्लियर। तो आपके पास x2 क्या है 2, और आप x1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि 1 है आपके पास, और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 क्या है आपके पास यहाँ पर 3, और y1 क्या है आपके पास 5, तो 3 - 5 का स्क्वायर कर देंगे आप। तो डिस्टेंस PQ विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 विल बी 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 विल बी -2 स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपके पास PQ की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 स्क्वायर विल बी 1 ओनली, प्लस -2 स्क्वायर विल बी 4, सो 4 + 1 विल बी 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। अब आप QR वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। QR डिस्टेंस को क्या करेंगे आप फाइंड आउट करेंगे। कैसे, अब आपके पास x1 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 2, y1 क्या बन जाएगा 3, x2 क्या बन जाएगा -2, y2 क्या बन जाएगा यहाँ पर -11। x2 - x1, x2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस x1, x1 क्या है आपके पास 2, सो -2 - 2 स्क्वायर, प्लस y2 क्या है आपके पास -11, और आपके पास y1 क्या है 3, तो ये क्या बन जाएगा -11 - 3 होल स्क्वायर। सो QR विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बिकम -4 होल स्क्वायर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -11 - 3 विल बिकम -14 होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहां पर ऐड करना है। QR will be equal to square root of 4 square will be 16 plus 14 square will be 196। तो ये आपके पास ऐड करके क्या वैल्यूज आ जाएगी 212। 16 plus 196 will be 212, not 216 but 212 आ जाएगा, 212। और आपके पास जो PR डिस्टेंस है, अब आप इसको फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, PQ QR। अब आप PR डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, या फिर आप RP भी कह सकते हो। तो PR डिस्टेंस में आपके पास क्या क्या वैल्यूज हो जाएगी, x1 क्या आएगा 1, y1 क्या हो जाएगा 5, x2 क्या हो जाएगा -2, और y2 क्या हो जाएगा -11। अब आप वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे, x2 - x1, स्क्वायर रूट लगा देंगे आप सबसे पहले। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास -2, और x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1, तो हो जाएगा -2 - 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास -11, और y1 की वैल्यू क्या थी 5, सो दिस विल बी -11 - 5 होल स्क्वायर। PR विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बिकम -3 स्क्वायर, प्लस 11 - 5 विल बी -16 स्क्वायर। क्लियर है। नाउ PR will be equal to square root of 3 square will be 9 plus 16 square will be 256, which will be equal to square root of 265। क्लियर है। आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 9 plus 256 को ऐड करके स्क्वायर रूट ऑफ 265 आ गया स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, कोलिनियर अगर आपको बनाना है इन पॉइंट्स को, तो आप कैसे बनाएंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आप कैसे कोलिनियर बना सकते हो, PQ प्लस QR इक्वल टू PR करके। जब आप PQ डिस्टेंस को ऐड करोगे QR डिस्टेंस के साथ, तो आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, PR रिजल्ट आना चाहिए। दैट मीन्स व्हेन यू विल ऐड PQ विद QR, PQ with QR, you need to get the value of PR।
क्लियर है ना? एक स्ट्रेट लाइन है, उसको आपने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जब आप उन टू इक्वल पार्ट्स को ऐड करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए? उस स्ट्रेट लाइन का सम आना चाहिए। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है आपके पास? √5। और क्यू आर की वैल्यू क्या है आपके पास? 212। और ये किसके इक्वल आना चाहिए? पी आर के इक्वल। पी आर की वैल्यू क्या है आपके पास? 256। अगर आप 212 को √5 के साथ ऐड करोगे तो 256 आएगा? नहीं आएगा। दैट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर। क्या रिजल्ट आ गया आपके पास? पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर। दैट मीन्स नो, द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है? वो कोलिनियर नहीं है। ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? द पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 3 आर नॉट कोलिनियर। व्हाई? बिकॉज when you will add point PQ with QR, you will not get the PR as a result. Clear? When you will add two equal parts of the line PR, that means when you will add PQ with QR, you will not get the value of PR. Therefore, the points PQ and R are not collinear. क्लियर है? सबसे पहले आपको क्या करना था? पी क्यू डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था। उसके बाद आपने क्यू आर डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, और लास्ट में आपने जो आपके पास पूरी लाइन थी पी आर, इसको आपने क्या किया? डिस्टेंस के फॉर्म में फाइंड आउट किया। कोलिनियर का मीनिंग क्या है? लाइंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में कब लाई करेंगे? जब आप एक स्ट्रेट लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। स्ट्रेट लाइन को आपने क्या किया? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट्स में? पी क्यू और क्यू आर में। जब आप टू इक्वल पार्ट्स को यानी कि पी क्यू को और क्यू आर को ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए था? पी आर, और वो नहीं आ रहा है। देयरफॉर दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको क्या करना है? वर्टिसेस निकालनी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स होती है। सो दिस इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स होती है। सो दिस इज अ ट्रायंगल एंड इट इज हैविंग 3 साइड्स। अब आपसे क्या कह रहा है? जो पॉइंट आपके पास गिवन है 5, -2, let us suppose this is 5, -2, second point is 6, 4 and third point is 7, -2। आपसे क्या कह रहा है? चेक करना है आपको इन 3 पॉइंट्स के जो वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के, वो है या फिर नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल in which we have two vertices equal। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? Isosceles triangle। Isosceles triangle is a triangle in which two vertices are equal or two sides are equal। Isosceles triangle कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास टू साइड्स इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो आप मान लीजिए दिस पॉइंट 5, -2 भी P, और आपके पास 6, 4 को आप क्या मान लोगे? Q मान लोगे। आर आप मान लीजिए 7, -2 को। आप पी क्यू आर की जगह ए बी सी भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड भी मान सकते हो पॉइंट्स को। क्लियर है? आप इन पॉइंट्स को पी क्यू आर भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, यू वी डब्ल्यू, कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पी क्यू आर से सिंबलाइज कर रहा हूं इन पॉइंट्स को। सबसे पहले आप पी क्यू डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। पी क्यू जो आपके पास वर्टिसेस है, साइड है, इसको आप फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? आप फॉर्मूला यूज करेंगे x2 - x1। x2 क्या हो जाएगा आपके पास? 6, और x1 क्या हो जाएगा? 5। सो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास? 4, और y1 क्या हो जाएगा? -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर? +2 होल स्क्वायर। नाउ पी क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 - 5 will be 1 square plus 4 + 2 will be 6 square। So
PQ will be equal to square root of 1 square will be 1 plus 6 square will be 36. 36 plus 1 will be 37. तो ये बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 37. PQ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 37. PQ is equal to square root of 37. क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूं आपके लिए. स्क्वायर रूट ऑफ 37 इज द वैल्यू ऑफ PQ. आप इसको सिंबलाइज भी कर सकते हो यूनिट्स के थ्रू. क्लियर? 37 मीन्स यूनिट्स. क्लियर है? रूट 37 यूनिट्स लिख सकते हो आप. अब आप QR की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. QR में आप देखिए आपके पास गिवन क्या है. देखिए पॉइंट्स, QR पॉइंट्स में आपके पास क्या गिवन है? R आपके पास क्या है? 7, -2. तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7. x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6. y2 की वैल्यू क्या है आपके पास? -2. y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. अब आप यहाँ पे पुट करेंगे इन वैल्यूज को. नाउ QR विल बी इक्वल टू x2 - x1. x2 क्या है आपके पास? 7 और x1 क्या है आपके पास? 6. सो 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या थी? -2 और y1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 4. सो -2 - 4 होल स्क्वायर. नाउ QR विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 6 विल बी 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. सो दिस विल बिकम -6 होल स्क्वायर which will be equal to square root of 1 square will be 1 plus 6 square will be 36. So QR की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? रूट 37 यूनिट्स. रूट 37 यूनिट्स क्या आ जाएगी आपके पास? QR की वैल्यू आ जाएगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ QR. अब मैं QR की जगह पे क्या लिखूंगा? रूट 37 यहां पर. क्लियर है? अब आप PR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. PR में आपके पास x2 क्या हो जाएगा? 7. x1 क्या आ जाएगा? 5. y2 क्या होगा? -2 और y1 क्या आ जाएगा आपके पास? -2. नाउ यू विल फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन PR. यहां पे आप PR डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे. नाउ PR विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 होल स्क्वायर. क्लियर है? नाउ PR विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 - 2, 7 - 5 will be 2 square प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास? -2 और +2 will become 0. So this will become 0 square which will be equal to root of 4. Root of 4 is 2. तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2 यूनिट्स. PR की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 2 यूनिट्स आ गई है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? बेस पर 2 यूनिट्स. क्लियर है? अब देखिए आप PQ और PR क्या है आपके पास? सेम है. PQ और PR क्या है आपके पास? सेम है. That means the above points they form an isosceles triangle. Why? Because two sides are equal. PQ is equal to क्या है आपके पास? QR आ गया है. देखिए यहाँ पर PQ is equal to QR. PQ की वैल्यू क्या है आपके पास? रूट 37 और QR की वैल्यू क्या है आपके पास? रूट 37. तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? Therefore the above points form an isosceles triangle. Why? Because two sides are equal. Because two sides are equal in a triangle. Clear? This is your answer. This was the question number 4. Now moving on to the last question, which is the 5th question. In this video, I am going to solve only 5 questions. In the next video, I will solve the remaining 5 questions of the exercise 7.1. 5th question आपसे क्या कह रहा है? In a classroom, 4 friends are seated at A points A, B, C, D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think
ABCD is a square. Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. आपको सबसे पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूं स्टूडेंट्स, बुक में जो गिवन है, बुक में आपको डायग्राम गिवन है, मैं आपको ये दिखा देता हूं। देखिए यहां पर ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको डायग्राम गिवन है 7.8। क्लियर? यहां पे आप ध्यान से देखिए, डायग्राम में आपको पॉइंट्स गिवन है ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। तो चंपा और चमेली क्या कर रहे हैं, एक क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्लियर? 4 फ्रेंड्स जो है वो बैठे हुए हैं, तो चंपा और चमेली क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं क्लास में, और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है 4, ये एक स्क्वायर बना रहा है। और ये आपको कौन कह रहा है, चंपा कह रही है क्वेश्चन में। चंपा कह रही है चमेली से कि जो ये 4 पॉइंट्स है वो एक स्क्वायर बना रहे हैं, और चमेली क्या कह रही है, नहीं, ये 4 पॉइंट्स जो है कोई स्क्वायर नहीं बना रहे। तो आपको फाइंड आउट करना है कि चंपा सही कह रही है या चमेली सही कह रही है। चंपा क्या कह रही है कि ये 4 पॉइंट स्क्वायर बना रहे हैं, चमेली क्या कह रही है, नहीं, ये 4 पॉइंट स्क्वायर नहीं बना रहे। सबसे पहले आप इन 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुझे बताइए। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आपके पास एक्स एक्सिस कौन सी है, कॉलम्स। जो आपके पास कॉलम्स गिवन है ना, ये नीचे बॉटम में हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये क्या आपके पास एक्स एक्सिस है। और जो रोज आपके पास वर्टिकल वर्टिकल साइड है, ये क्या आपके पास वाई एक्सिस है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वाई एक्सिस कौन सी है, रोज वाली, और एक्स एक्सिस कौन सी है, कॉलम्स वाली। मैं फिगर 7.8 की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर 7.8। इन दिस एक्स एक्सिस इज कॉलम साइड कौन सी है, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस कौन सी है, रोज वाली साइड। अब आप पॉइंट ए को देखिए, पॉइंट ए जो है आपके पास, इसमें आप देखिए एक्स एक्सिस पे कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आपका कहां पे फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो दैट मींस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। और वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट फॉर्म कर रहा है, 4 नंबर आपका कहां पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे, दैट मींस x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3,4। एक्स एक्सिस पे 3 आ रहा है, वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, 4। सिमिलरली आप बी पे आइए, बी पॉइंट पे आप देखिए एक्स एक्सिस पे कितना नंबर आ रहा है, 6, दैट मींस x इक्वल टू 6 आ जाएगा। और y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 7, दैट मींस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। सिमिलरली आप पॉइंट सी पे आइए, पॉइंट सी पे x एक्सिस पे क्या आ रहा है आपके पास, 9, सो x इक्वल टू 9 हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 4। अब आप लास्ट में डी पॉइंट पे आइए, डी पॉइंट पे आपके पास x एक्सिस पे क्या आ रहा है, नंबर 6, दैट मींस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। और y पे क्या पॉइंट नंबर आ रहा है, y, सो दैट मींस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? मैंने आपको फिगर में बता दिया है कि कौन से आपके x कोऑर्डिनेट्स हैं और कौन से y कोऑर्डिनेट्स हैं, और आपको मैंने पॉइंट्स भी बता दिए, 4 पॉइंट्स में मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स अच्छे से बता दिए। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किनके बीच में, ए बी सी डी एंड ए पॉइंट्स के बीच में। क्लियर है? आपको इन 4 पॉइंट्स के बीच में क्या करना है, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, मैं आपको ये अब डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम है, ये आपके पास 4 पॉइंट्स है, ये आपके पास क्या है, 4 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे आपके पास, 3,4। और जो आपके पास बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे आपके पास, 6,7। ये मैं उस फिगर के थ्रू आपको बता रहा हूं, जो हमने फिगर अभी देखा था ना, फिगर कौन सा, 7.8, ये वहां से मैंने कोऑर्डिनेट्स उठाए हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,4, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 6,7, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 9,4, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6,1। अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप ए बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे आप, ए बी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। नाउ यू विल राइट ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 6, -3 क्या हो जाएगा आपके पास, x1।
प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 7 और 4 क्या आपके पास y1, सो 7 माइनस 4 होल स्क्वायर. नाउ AB will be equal to square root of 6 minus 3 will become 3 square plus 7 minus 4 will become 3 square. So this will be equal to square root of 9 plus 9. 3 square क्या होता है 9. So this AB equal to square root of 9 plus 9 will be 18 units. Square root of 18 units क्या आ जाएगी आपके पास AB का डिस्टेंस आ जाएगा. यहाँ पे आप लिख लीजिए AB डिस्टेंस क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 18. क्लियर. अब आप निकालेंगे BC डिस्टेंस को. क्या करेंगे आप अब BC डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स. BC डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करेंगे. देखिए कैसे करना है. तो आप यहाँ पे BC डिस्टेंस में आपके पास x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, x1 क्या हो जाएगा 6, 4 क्या हो जाएगा y2, 7 क्या हो जाएगा y1. अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे BC पे. नाउ BC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1. व्हाट इज x2? x2 क्या है आपके पास यहाँ पे देखिए 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y1. नाउ BC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6 विल बी 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 9 आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 यूनिट्स. BC की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 18 यूनिट्स. तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इसको स्क्वायर रूट 18 आ गई. अब आप क्या निकालेंगे CD की वैल्यू निकालेंगे. CD में आपके पास x2 क्या हो जाएगा 6, x1 क्या हो जाएगा 9, y2 क्या होगा 1 और y1 क्या होगा 4. लिखिए यहां पर आप CD will be equal to square root of 6 minus 9 whole square plus 1 minus 4 whole square. Now CD will be equal to square root of 6 minus 9 will become minus 3 square plus 1 minus 4 will become minus 3 square which will be equal to square root of 3 3s are 9 plus 3 3s are 9. So CD will be equal to square root of 18 units. स्क्वायर रूट ऑफ 18 यूनिट्स क्या आ गई आपके पास वैल्यू CD की. CD डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 18. अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे DA की वैल्यू. DA जो आपके पास डिस्टेंस है उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये आपके पास लास्ट साइड है अरिथमेटिक इसकी लास्ट आपके पास पॉइंट्स रह गए हैं और इसका आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे DA का. तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, x1 क्या हो जाएगा 6, y2 क्या हो जाएगा 4, y1 क्या हो जाएगा 1. अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे. नाउ DA विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर. सो DA will be equal to square root of 3 minus 6 will be minus 3 square plus 4 minus 1 will be 3 square which will be equal to 9 square, sorry 3 square will be 9 plus 3 square will be 9. So 9 plus 9 will be 18. So DA की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 18 यूनिट्स. DA की वैल्यू क्या आ गई आपके पास रूट 18 यूनिट्स आ गई है. अब देखिए आप स्टूडेंट्स डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा all the four sides of the given figure are equal. AB, BC, CD and DA की वैल्यू क्या आ गई आपके पास रूट 18 आ गई है. क्या वैल्यू आ गई आपके पास
√18 आ गई है. That means all the four sides of the given figure are equal. All the four sides they are equal. That means it is a square. फोर साइड्स क्या आ गई है आपके पास? इक्वल आ गई है. तब क्या इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो डायग्राम है या जो फिगर है ये क्या है? स्क्वायर है. ए बी इज इक्वल टू क्या है? बी सी. बी सी इक्वल टू क्या है? सी डी. एंड सी डी इक्वल टू क्या है? डी ए. दैट मीन्स √18 इज इक्वल टू √18 इक्वल टू √18 इक्वल टू √18. Therefore, we will say that yes, Champa is correct. Why? Because the above points form a square. जो above points है वो क्या बना रहे हैं? एक स्क्वायर बना रहे हैं. That means चंपा is correct. चंपा क्या कह रही थी? चंपा asks चमेली, don't you think ABCD is a square? चमेली disagrees. चमेली क्या कर रही थी? मना कर रही थी कि नहीं, ये जो above points है ये क्या है? एक स्क्वायर को नहीं फॉर्म कर रहे हैं. लेकिन चंपा क्या है यहाँ पे? करेक्ट है. क्यों? क्योंकि ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल एंड इट इज फॉर्मिंग ए स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. ये बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है. जस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कोऑर्डिनेट्स जो है आपके पास वो आपको गिवन है और आप उनको किस तरीके से सिंबलाइज कर रहे हैं और आप उनको क्या करना है? आपको उनको डिस्टेंस के फॉर्म में पुट करना है. और फॉर्मूला आपका सेम है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. और लास्ट में आपको क्या लगाना है? स्क्वायर रूट. अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस को क्या कर देंगे? सॉल्व कर दोगे. इन सभी क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर. जिस किसी ने भी मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वहां पर आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे इन क्वेश्चंस के और आपको इजी हो जाएगा स्टडी करना. In the next video, I will solve the remaining 5 questions of the exercise 7.1. In case you have any doubt, ask me in the comment section, students. I will clarify your doubt.